नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्टेंड जीएसटी प्रो में प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखें, या तो आप ये बटन प्रोडक्ट्स पे ये दबा दें या फिर आप मास्टर्स पे जाके इन्वेंट्री पे जाके स्टॉक आइटम्स पे यहाँ क्लिक कर दें, या फिर ये हमने शॉर्टकट दे रखा है Ctrl+I, आप इसको प्रेस कर दें। तो ये देखें, आपको यहाँ पर आइटम मास्टर दिख रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य अभी यह है कि हमें नया आइटम कैसे क्रिएट करना है। तो आइए ये देखें, ये न्यू बटन यहाँ पर है, या फिर आप अल्टर एन, ये देखें अल्टर आप दबाएं तो ये देखिए एन के नीचे अंडरलाइन आ गई, आप अल्टर एन दबा दीजिए। ये देखिए, ये क्रिएट स्टॉक आइटम एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये बारकोड यहाँ पर हमने दे रखा है। बारकोड ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। अगर आपके आइटम में पहले से ही बारकोड है तो आप उस बारकोड आइटम को यहाँ पर स्कैन कर दीजिए, तो वो बारकोड का नंबर या बारकोड आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। देन इसके बाद देखें HSN। हाँ, एक चीज और, अगर सेम बारकोड यूज हुआ तो ये बटन जो है ग्रीन की जगह रेड हो जाएगा, मतलब ये बारकोड पहले से एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं HSN। तो HSN आप जो भी आपका HSN कोड का वो देख लें, या फिर HSN लिस्ट्स में जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए 3040, ये देखिए जहां जहां 3040 है वो आपको दिख जाएगा। ओके, आप इसमें देख लें कि आपका आइटम कौन सा, उसके हिसाब से आप उसको आइटम को सर्च करके डाल सकते हैं। देन ये है आइटम कोड। अब यहां पर आइटम कोड और आइटम नेम पर्सन टू पर्सन या कहें बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकते हैं, या दोनों सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रोसरी शॉप है तो आइटम कोड और आइटम नेम हम एक से रख देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर में भी आइटम कोड और आइटम नेम एक सा हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप काम करते हैं, ये बिजनेस करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, ओके, तो यहाँ स्पेयर पार्ट्स में स्पेयर पार्ट का कोड अलग होता है और उसका नाम अलग होता है, तो दोनों आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के केस में हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं, डेमो आइटम। जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आइटम नेम। अब यहाँ पर आता साइज। ये साइज किसके काम आएगा? ये साइज अगर आपका रेडीमेड स्टोर है तो आप यहाँ L, M, XL ये सारी साइज ले सकते हैं, या अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो यहाँ पर 1/10 यानी एक स्ट्रिप में 10 गोलियां हैं, इस तरीके से आप इसको साइज का उपयोग कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में एक चीज और है कि यदि आपका आइटम कोड दूसरा, भाई आप आइटम बना रहे हो उसका आइटम कोड भी सेम लेंगे तो यह आइटम आपको बनाने नहीं देगा और आपको बोलेगा ये आइटम डुप्लीकेट है। लेकिन यदि आपका आइटम कोड तो सेम है लेकिन उसकी साइज अलग है, ओके, साइज अगर चेंज हो गई, पैकिंग चेंज हो गई, तो वह आइटम आपको बनाने देगा, भले ही उसका आइटम कोड एक सा हो बट साइज डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब ये देखें ग्रुप, तो किस ग्रुप में आपको रखना है इसको, इस आइटम को, तो आप यहाँ बना ले। और अगर आपको आइटम ग्रुप फिर से यहीं से बनाना है तो अल्टर C आप दबा दें। ये देखें अल्टर C लिखा आ रहा है, तो अल्टर C हमने दबा दिया, हमने एक डेमो ग्रुप बना दिया और यहाँ पर अंडर प्राइमरी ये देखिए, और ये मैंने ये लीजिए, ये आपका डेमो ग्रुप बन गया। अब उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, 5%, 12%, 18%, तो ये डिपेंड करता है कि इस आपका जो आइटम है वो किस जीएसटी ग्रुप में फॉल हो रहा है। तो सपोज कीजिए 12% हमने ले लिया। सेस और एडिशनल सेस, जैसा कि आप जानते हैं, सेस जो लगता है वो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सभी में सेस लगता है। लेकिन यदि टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू के आइटम्स हैं, तो उसमें एडिशनल सेस भी लगेगा। ओके, तो ये हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। तो अभी की केस में सपोज कीजिए MRP इसकी 1500 रुपए है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली देखें सेल प्राइस और होलसेल प्राइस में उसने GST ये ले लिया और एक्सक्लूसिव GST रेट ये हो गया। सेल प्राइस का मतलब यहाँ पर है आपका रिटेल प्राइस, रिटेल सेल कर रहे हैं, और ये होलसेल प्राइस का मतलब अगर होलसेल प्राइस आपको देना है तो आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, चाहे तो सेम कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है।
देन ये आपकी क्या जरूरत है। यहाँ पे इसके बाद आइटम पे डिस्काउंट आपने कहा यदि आपको परसेंटेज में देना है आप परसेंटेज में दे दें, या आपको लगता है मुझे अमाउंट में देना है, ठीक है, आपने कहा 25 रुपए, तो ये देखिए 1.6667% उसने 1500 का निकाल लिया कि 25 रुपए कितना परसेंट होगा। तो वाइसी वर्सा कैसा भी आप मैनेज कर सकते हैं, परसेंटेज में देना परसेंटेज में दे दें, या फिर अमाउंट में देना तो अमाउंट में दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस मतलब लैंडिंग प्राइस, कि लैंडिंग प्राइस आपके द्वार पर कितने रुपए का पड़ रहा है आइटम। तो ये देखिए दो प्रकार से, या तो आप पहले से ही स्टॉक डिटेल्स में जाके डाल दें कि भाई क्वांटिटी कितनी है और हमने कितने प्राइस में खरीदा है। सपोज कीजिए ये आपने खरीदा है 370 रुपए में, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल के आपको दे देगा जब आप इसको सेव करेंगे। ओके, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं, जब आप परचेज करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस को मैनेज कर लेगा या कैलकुलेट कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। अब आप देखें सप्लायर कौन है इसका, तो आप सप्लायर की लिस्ट भी आप यहीं बना सकते हैं। कंपनी कौन सी है वो आप दे सकते हैं, सपोज कीजिए कंपनी ABCD मैंने रख दी। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते दे दें। अगर इसकी कोई कैटेगरी भी आप बनाना चाहते हैं ग्रुप के साथ तो कैटेगरी भी आप अल्टर सी करके इसको बना सकते हैं। रैक नंबर मीन्स कई, अगर आपको रैक नंबर मैनेज करना है किस रैक में ये माल पड़ा हुआ है, आपका ये आइटम पड़ा हुआ है, तो ये रैक नंबर भी आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आता है मिनिमम स्टॉक वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको काम आएगा कि लो स्टॉक देखने के लिए, कि आपने कहा ये आइटम मिनिमम मुझे 10 चाहिए हमेशा, जैसे ही 10 से कम होगी क्वांटिटी तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि ये ऑलरेडी क्वांटिटी कम हो चुकी है, या आप चाहते जैसे अभी आपने 5 रखा हुआ 5 भी रख सकते हैं। ओके, देन ये देखें पैकिंग यूनिट्स मींस ये आप जो आइटम आप बना रहे हैं वो उसकी यूनिट, मेन यूनिट क्या है। आपने कहा ये तो बॉक्स है, एक बॉक्स में आपने कहा 10 पीसेस है, ठीक है, ये देखें 10 पीसेस, ये भी तो जैसे आपने 10 पीसेस किया था देखिए 1339 रुपए 29 पैसे इस पूरे बॉक्स की कीमत है। तो उसने आपको ये देखिए 10 पीसेस की कीमत भी आपको निकाल के दे दी कि ये 133 रुपए 93 पैसे एक पीस की कॉस्ट है और 150 रुपए विद GST की कॉस्ट है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि डिस्काउंट आपने कहा कि ये इस पर 25 रुपए डिस्काउंट है, लेकिन अगर कोई एक पीस खरीदता है तो कितने रुपए डिस्काउंट देना है, तो डेफिनेटली उसने पूरा का पूरा 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन हमने कहा नहीं, इसके डिस्काउंट परसेंट मैंने कहा 0.5%, तो ये देखिए 0.5% डिस्काउंट हो गया, यानी बॉक्स पे 1.667 और अगर एक पीस खरीदता है तो 0.5 यानी आप ये भी मैनेज कर सकते हैं कि पूरे बॉक्स पर इतना परसेंट और एक पीस पर कितना परसेंट, तो ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको मैं सेव करता हूं। ये लीजिए आपका ये डेमो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ये देखिए ये डेमो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया और यहाँ देखिए इसकी प्राइस भी उसने निकाल के दे दी अभी चूंकि आपने डाली थी, ठीक है, तो 370 रुपए। तो यहाँ पर 3.70 क्योंकि 10 बॉक्स है तो यहाँ पर उसने प्राइस आपको निकाल कर दे दी। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से आपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया है। हमारा अगला वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।